धतूरे का फूल चढ़ाने से 11 व्रत करने का फल प्राप्त होता है। एतानि सर्व पुष्पाणि दत्ता यत्फलमाप्नुयात् तत्फलम सममाप्नोति शिवाय पद्म पुष्पदः। फिर कहा कि जितने भी ये फूल चढ़ाने की मैंने बात की है, भगवान नारायण कहते हैं वह अकेले पद्म पुष्प प्रदान करने से। कहा अभी तक जो मैंने जितना बताया है, कहा गया कि धतूरा चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ, और भी तमाम चीजें चढ़ाई हैं। कहा महादेव के ऊपर एक कमल का फूल चढ़ाने से धरती के जितने फूल हैं संपूर्ण फूल चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है। कमल फूल भगवान शंकर को इतना प्रिय है। कमल के तत्फलम सम आपनोति शिवाय पद्म पुष्पद, पद्म कमल को कहते हैं। तो कमल का फूल चढ़ाने से कितना फल मिल जाता है। पद्म पुष्पात् परम नान्यत शिव प्रीति कर्म सदा तस्मात् पर प्रसूनानी देहम संकल्प संभवे। का शंकर को पद्म पुष्प से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। अतः तुम संकल्प लेकर के भगवान शंकर का पूजन पद्म पुष्प से करो। आप कहोगे तो क्या कमल, तो क्या बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय कमल? ये कथा तब की है जब बेलपत्र पैदा ही नहीं हुआ था, इसलिए इस कथा को सुनना जरूरी है। भगवान नारायण ने कहा कि कमल के फूल से प्रिय, कमल के फूल से प्रिय कुछ भी नहीं शंकर जी को। तो तत्काल स्वर्ण किसी ने पूछ लिया, हमने तो सुना है कि महादेव को बेलपत्र बहुत प्रिय है, तो क्या कमल का फूल भगवान को बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय है? तो कह दिया गया कि कथा तब की है जब बेल का पेड़ ही पैदा नहीं हुआ। तो अगला प्रश्न कर दिया कि हम ये भी पूछना चाहते हैं, तो फिर कमल, तो फिर ये बेल का वृक्ष कब पैदा हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो आज यही तो कथा सुनाने के लिए हम आपको बैठे हैं। ये कथा सुन लें और ये ध्यान में रहे, धरती के जितने फूल हैं, बहुत वैरायटी के फूल हैं, सब फूलों को चढ़ाने से जितना फल प्राप्त होता है, महादेव के ऊपर एक कमल का फूल चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये वर्णन किया गया, लिखा है तत्फलम समाप्नोति शिवाय पद्म पुष्पदा। एक फूल कमल का। अब देवी क्या कहने लगी, तुक्ता देव देवेन लक्ष्मी पद्मालया शोभा पद्म पुष्प प्रदानाय संकल्पम प्रचकारः। मैया ने कहा कि अब मैं भगवान को प्रत्येक दिन 1000 कमल के फूल समर्पित करूंगी। ये संकल्प लक्ष्मी मैया ने ले लिया। 1000 कमल के फूल अपने हाथों से तोड़ना, उसको जल में धोना, 3 बार गिनना और भक्ति युक्त भगवान शंकर को चढ़ा देना। ये मैया लक्ष्मी का काम प्रत्येक दिन चलने लगा। चढ़ाते चढ़ाते 1 वर्ष व्यतीत हो गया। वर्णन किया 1 साल। एवं वर्षे गत प्राये कदा चिन्यन जलदेश सुता। जलदेश सुता यानी जल की बेटी लक्ष्मी माता। आप जा रहे हैं? ठीक है, फिर जल्दी आइएगा। आपका ध्यान इधर हो। मैया जी को फूल चढ़ाते चढ़ाते प्रत्येक दिन 1000 फूल भगवान महादेव को वो चढ़ाने लगी। एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मी ने सरोवर में प्रातः स्नान के अंत में पवित्र मन से सावधानी पूर्वक 1000 कमल के फूलों का चयन किया, तोड़े फूल, उसे प्रक्षालित किया यानी धोया। तदनंतर मैया सोने के लिंग पर पूजा करती है लक्ष्मी मैया। तो वह एक एक फूल चढ़ाने लगी, ओम नमः शिवाय उच्चारण करते हुए। लेकिन चढ़ाते चढ़ाते 2 फूल कम हो गए। शंकर जी ने परीक्षा ले ली, 2 फूल कहाँ गए? अब मैया बड़ी हैरान, 2 पद्म कहाँ चले गए, कहाँ गए वो 2 फूल? विलोक चिंत्या मासा से भक्ता समुद्र जा। भगवान शंकर की परम भक्तानी माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गई। अहुण किमदम जाता को गतम पंकज द्वयम, मैं अब कहाँ जाऊं, कहाँ से फूल लाऊं?
और पूछ चले तो चले कहाँ गए? चोरतम केन वाक्यम मया नैव चितम भ्रमात्। कोई चुरा के ले गया है या मुझे भ्रम हो रहा है? मैया विचार करने लगी, किसने हर लिया? अथवा मैंने भ्रमवश 2 कम गिना है क्या? 2 कम नहीं थे, महादेव ने चुरा लिए 2। जो भी हो, मुझे धिक्कार है कि आज मेरा संकल्प टूट रहा है। प्राण चले जाएं, संकल्प नहीं टूटना चाहिए। मां लक्ष्मी कहती है, क्या करूं मैं? चोरतम केन वाक्य माया नैव चितम भ्रमात् धिगमा मध्य त्रदा नैद गणितम किलम किम भवे चैने छालने चाया प्रतियम गढ़े मुहु। मैं तो नित्य चयन के समय, धोते समय, पूजा करते समय गणना अच्छी तरह से करती। लगता है कि मेरी अल्प भक्ति के कारण मैंने मात्र 2 बार कमलों को गिना। जो भी हो, मेरे ये 2 फूल कम हो गए हैं, मेरा तो संकल्प खंडित हो रहा है। अब क्या करें? सुनिए, किम कर्तव्यम भवेत किंवा संकल्प रक्षात रक्षते। मैं अपने संकल्प की रक्षा के लिए क्या करूं? मेरा संकल्प खंड हो रहा है। मैंने तो किसी भी दिन अन्य व्यक्ति से कमल एकत्रित करने को नहीं कहा। स्वयं अपने हाथों से फूल तोड़ें, पत्तियां तोड़ें, तो उसको चढ़ाने की महिमा ज्यादा है। ज्यादातर ऐसे तो लोगों से ही सेवा लेकर के ये सब किया जाता है। लेकिन माँ लक्ष्मी कहती है कि मेरा तो संकल्प ये था कि जब तक फूल चढ़ाऊंगी अपने हाथों से चढ़ाऊंगी, और आसन छोड़कर पूजा का सामान लेने से पूजा खंडित हो जाती है। इसलिए कहा गया कि पूजा की जितनी सामग्री है पहले रख लो। आप पूजा में बैठे, ये चीज नहीं है, आसन छोड़ करके गए, तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। उसमें फल की कटौती हो। कभी दिए में जलाने को आप माचिस ढूंढने को चले जाते हैं, कभी जनेऊ ढूंढने को चले जाते हैं। देखा है पूजा करते ही करते कभी और कोई चीज नहीं है, बीच में से खड़े होके चले जाते हैं। अब मैया ने कहा कि मैं तो आसन पर बैठ गई हूं और 2 फूल कम पड़ रहे हैं और बीच में से मैं जा नहीं सकती, मेरा संकल्प खंडित हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? मां की तो आंख में आंसू आ गए। और यही पूजा का प्रभाव है, ईश्वर के लिए हमारी आंख में आंसू आ जाए। आसन छोड़कर अन्य स्थान पर जा नहीं सकती, तथापि 2 कमल कम होने के कारण मेरे संकल्प की हानि हो रही है। अदत्तयो पंकजयोरपि संकल्प हानि कृतः। संकल्प मेरा टूट रहा है, क्या करूं? कथा समझ में आ रही है क्या? इसी कथा में बेलपत्र पैदा होने वाला है, इसलिए सुनिएगा। तो इतेवम चिंतयत्ता च मनसा निष्कामसा सस्मार वचनम विष्णु रति काली यथोदिता। ऐसे श्लोक में लिखा है, मां लक्ष्मी कहती है कि एक बार रति काल में मेरे पति ने मुझे ये कहा था कि लक्ष्मी, तुम्हारे पयोधर साक्षात कमल के फूल की तरह है। अब कुछ ऐसी कथाएं मैं खुल के नहीं कह सकता, आप समझ लीजिएगा। तो भगवान ने मुझे ये बोला था कि मेरे पयोधर कमल की तरह हैं। तो 2 कमल के फूल कम हैं, मैं अपने दोनों पयोधर को काट करके और भगवान के ऊपर चढ़ा करके अपने संकल्प की रक्षा करे लेती हूं। ये कथा नहीं सुनी होगी कभी। पयोधर मीन्स नारी स्तन। तो बगल में चाकू रखा हुआ था। ईश्वर की लीला देखिए, चाकू ढूंढना नहीं पड़ा, वो वहीं रखा था पास में, और मैया जी ने वो चाकू अपने हाथ में ले लिया और क्या बोली? समुद्र कांते ही लक्ष्मी प्रिय तब कुचत द्वयम दत्तवान काम देवो में पंकजावरचक अतः एतेन ही लक्ष्मी शशि तो सुंदरी। जो भगवान ने जो कहे थे उसके वो श्लोक लिखे हुए हैं। तो मैया जी कहने लगी, अपने दोनों पयोधरों से वह बोली कि आज मेरा संकल्प पूरा करने में मेरा शरीर का ये अंग ये काम में आ रहा है। मैं तुम्हारी ऋण से मुक्त नहीं हो सकती। और यहां लिखा हुआ है कि मैया जी ने चाकू उठा करके और अपना बायां पयोधर काटकर महादेव के ऊपर चढ़ा दिया, शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया। लिखा है, इति निश्चत्त मनसा देवी पद्मालया सुवा दधार कर्तकाम हस्ते छेत्तुम ते स्तन पंकजे। स्तन पंकजे
वर्णन किया गया है। पंकज माने कमल, मैया ने अपना स्तन ही और कमल के रूप में भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दिया। अब एक फूल की कमी है, तो जैसे ही वह अपना दूसरा पयोधर काटने को तैयार हुई, उसी समय सोने के शिवलिंग में से भगवान महादेव प्रकट हो गए। देर नहीं लगाई, भगवान शंकर जी आविर्भूय स्वर्णलिंगा जगाधा तुरेताश्रियम। भोलेनाथ उसी समय स्वर्णिम लिंग से शीघ्र ही प्रादुर्भूत हो गए और माता लक्ष्मी को शिव क्या कहने लगे। ये मनगढ़ंत कथाएं नहीं है, ये ऐसी घटना घटी है। तो शंकर जी ने क्या कहा, माथा समुद्र तनयो मां छिदम स्तनम परम यत्ते छिन्न स्तनो वामो जायतम पुनरेवसा। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, हे सिंधु की बेटी, आपने स्तन छेदन आपने बायां किया है और मेरी दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा बायां स्तन आपकी छाती पर दिखेगा, तुम्हारा कटा हुआ बाम स्तन पुनः उत्पन्न हो जाएगा। शंकर जी कहते हैं, यश छिन्न स्तनो दत्तो मल्लिंगो परते सुबह। कह दिया, मैं तुम्हारी परम भक्ति को जान गया हूं और मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने जो स्तन काटकर मेरे स्वर्ण में लिंग के ऊपर ये तुमने समर्पित किया है, वह पृथ्वी पर तुम्हारी भक्ति का मूर्तमय स्वरूप बेल वृक्ष के रूप में प्रकट होगा। ये भगवान शंकर ने कह दिया। ये मुझे नहीं कहना चाहिए, हो सकता है कि मेरी बात कह करके लोगों को ठीक ना लगे, बढ़िया ना लगे, इसलिए बेल फल की कुछ आकृति ऐसी होती है। ग्रंथकार कहते हैं, वह पृथ्वी पर तुम्हारी भक्ति का मूर्तमय स्वरूप बेल वृक्ष के रूप में एक पवित्र वृक्ष उत्पन्न होकर धरती पर तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा अंबर आकाश में रहेंगे। वो बेल वृक्ष तब तक धरती पर रहेगा जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा। भगवान कहते हैं, एक बार तुम्हें गौ माता के गोबर में बैठना होगा। ये भगवान नारायण का, भगवान शंकर का कहना है, जब सभी देवी देवता गौ माता के विग्रह में बैठेंगे तो तुम्हें स्थान गौ माता के गोबर में मिलेगा। और जिस समय तुम गौ माता के गोबर में तुम विराजित होगी, उसी समय तुम्हारी छाती से एक वृक्ष पैदा होगा, उसी का नाम बेल वृक्ष होगा। ये बड़ा अद्भुत वर्णन किया। हे लक्ष्मी, यह वृक्ष मेरे लिए परम प्रीति जनक है तथा उससे मेरी पूजा होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। स्वर्ण मुक्ता प्रभाल प्रवृत्ति रत्न तथा अन्य जो भी कुछ हैं वो मुझे उतना प्रसन्न नहीं कर सकती जितना कि कहा गया कि जितना के बेल पत्र मुझे जितना प्रसन्न कर लेगा। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मेरे ऊपर वस्तुएं चढ़ाने से बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं, लेकिन बेल पत्र चढ़ाने से ज्यादा कोई चीज चढ़ाने पर फल मिल जाए ऐसी कोई वस्तु नहीं है। ये भगवान भोलेनाथ बोले, कहा यथा में त्रीण नेत्राणी यथा गंगा जलम समम तथा प्रियतमो लक्ष्मी त्रिपत्र श्री फलक्षदा। तो भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं, जैसे मुझे गंगा जल प्रिय है, मुझे अपने तीनों नेत्र प्रिय हैं, उसी प्रकार से मेरी तीन आंखें ही तुम्हारी छाती से बेल वृक्ष के रूप में वो प्रकट हो जाएंगे। इसलिए बेल वृक्ष तो, बेल के पत्ते तो 4 पत्ते वाले भी, 5 पत्ते वाले भी, 11 पत्ते वाले भी, लेकिन क्या लिखा है यहाँ, तथा प्रियतमो लक्ष्मी त्रिपत्र बिल्वक्षदः, लिखा है मुझे 3 पत्ती वाला बेलपत्र बहुत प्रिय होगा। ये भगवान शिव के शब्द है। हाँ, 3 पत्तियां वाला, 3 पत्ते वाला बेलपत्र। वो कहते हैं कि जैसे त्रिपुंडक मुझे बहुत प्रिय है, त्रिपुंड जो लगाते हैं भगवान महादेव कह रहे हैं मुझे अति प्रिय है, गंगा जल मुझे अति प्रिय है, लेकिन मुझे बिल वृक्ष अति प्रिय होगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। इस बेल वृक्ष को प्रकट करने वाली है देवी तुम होगी, ये तुम्हारे द्वारा प्रकट होगा। तुमने बहुत बड़ा समर्पण दिखाया। एवं बदत देवे से लक्ष्मी परम हर्षिता रोमांचित समाग्राणी प्रणाम पुनः पुनः। देवी कमला ने यह सुनकर परमानंद पूर्वक रोमांचित होकर गदगद स्वर में क्या कहने लगी,
हे भोलेनाथ, हे शांत, आप हर वस्तु के कारण तो आप है, आप सबके आश्रय हैं। आपने मुझे बहुत मान दिया है, मुझे बहुत सम्मान दिया है। मैं आपको पाकर के धन धन हो गई। रोती हुई आवाज में गदगद वाणी से माता लक्ष्मी बोली, ससधर सुचित्ते चंद्रमौली मलाप त्रिनेम मृदुचार्वस्तक प्रतापा। कहा गया, लक्ष्मी कहती है, चंद्रमौली त्रिनेत्र, आपकी मूर्ति अमृत तथा चंद्रमा जैसी सुवर्णा, आप हास्ययुक्त तथा शुभ्र वृषभ पर विराजमान है। चांदी के नादिया पर महादेव बैठे, आपके नादिया का रंग बिल्कुल चांदी जैसा है। देवादिदेव, हे डिंडिम वादन करने वाले, डमरू बजाने वाले भोले बाबा, आपकी शुभ्र शरीर कांति त्रिगुणात्मक है। भगवान, आप अक्षमाला तथा धतूरे के फूल से सुशोभित होते हैं। आप भक्तों के प्रति सदा परम करुणा में रहते हैं। हे देव, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए। आप सदैव सुख रूपी सागर में विहार करते हैं। हे पार्वती नाथ, प्रसन्न हो जाइए। हे शंभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे शंभु, आप निखिल भुवन लीलाधारी हैं। चंद्र, सूर्य, अग्नि आपके 3 नेत्र हैं। माँ लक्ष्मी ने कहा, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि देव आपकी आंख में बैठे हैं। आप जगत प्राण वायु के भी ईश्वर हैं। आप अपनी इच्छा से समस्त जगत का सृजन, पालन और संहार कर रहे हैं। आप कैसे हैं, ये किस प्रकार से जाना नहीं जा सकता। आपकी महिमा का कोई भी बखान नहीं कर सकता। भगवान, आप तो आप ही हैं। हे भूतनाथ दिगंबर, आप सतत शमशान में विचरण करते हैं। आपका कलेवर चिता भस्म तथा गला अस्थिमाला से विभूषित है। हे नाथ, आप समस्त ऐश्वर्य के अधिपति हैं, तब भी आप साधु चित्त हैं। इतना वैभव होने के बाद में तो कोई किसी से बात नहीं करता, लेकिन गरीबों को, दीनों को आप कंठ लगाते हैं। शमशान भूमि आपको सतत अपने यहाँ ही धारण करना चाहती है। हे भगवान, दुनिया को आप वैभव दे देते हो, स्वयं शमशान में रहते हो। आप लोगों को अमृत पिलाते हो, स्वयं विष पीते हो। आपसे महान कौन है। मैं तो अपने पति का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आपकी पूजा में मुझे लगाया है। आज मेरा जीवन गदगद हो गया है। आप मेरे भगवान ही नहीं, आप मेरे गुरु हैं। माता लक्ष्मी बोली, हे श्री गुरु कह करके गिरस गगन गोप श्री गुरु नीलकंठ क्षय कर हर दुखम दुखंतम प्रसीद। इस स्तुति में श्री गुरु कहकर माता लक्ष्मी ने संबोधन भगवान विश्वनाथ को किया है। आप गुरु हैं, आप गिरीश हैं, आप सबके प्रति सतत प्रसन्न रहते हैं तथा संकट से सबकी आप रक्षा करते हैं। हे दुखारी, हे नीलकंठ, प्रसन्नता पूर्वक हमारा सर्व दुख आप हरण कर लीजिएगा। आपका हाथ बना रहेगा तो हम अपना काम करते रहेंगे। भगवान महादेव की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे देवी, बेल वृक्ष तुमसे प्रकट हुआ है। जो बेल वृक्ष मेरे ऊपर, जो बेल पत्र मेरे ऊपर चढ़ाएगा, मैं वायदा करता हूं उनके घर से तुम और तुम्हारा पति कभी किनारा नहीं करेगा। जो महादेव पर बेल पत्रियां चढ़ाएंगे, लक्ष्मी नारायण उनके घर में वास करेंगे। ऐसा भगवान शिव ने माता लक्ष्मी को वरदान दे दिया। अभी तो आप सुनिए बेल की महिमा, बेल वृक्ष की महिमा। माता लक्ष्मी की छाती से बेल वृक्ष प्रकट हुआ, भगवान शिव ने वरदान दिया। अभी सुनिएगा कब प्रकट हुआ, वो भी कथा में वर्णन किया गया। देवी कहती है, यह स्तवन लक्ष्मी द्वारा किए जाने पर सागर पुत्री से शंभु प्रसन्न हो गए। मां दुर्गा बोली, उन्होंने लक्ष्मी से कहा, हे सुवे विष्णुकांते, मैं तुमको इच्छित वर प्रदान करूंगा, तुम हमसे वर मांग लो, क्या चाहिए। तो मैया क्या कहती है, लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज मैं आपकी भक्ति के प्रभाव से सच में नारायण की पत्नी बन गई हूं। हे देव, आपका जो साक्षात्कार मुझे मिला है, इससे बड़ा मेरे लिए और वर क्या होगा। जिनका दर्शन कोई पाने में समर्थ नहीं है, आज मैं उन भगवान महादेव का दर्शन कर रही हूं। क्या इससे भी और कोई बड़ा वर हो सकता है क्या, जिसको मैं मांगू। त्वत् दर्शनात् प्राप्त वरा सदाहम निगदेयता, नमः शिवाय शांताय एव मस्तु वरम परा। इससे भी बड़ा क्या कोई वर होगा। जिनका दर्शन कोई पाने में समर्थ नहीं होता, मैं उन भगवान शंकर का दर्शन कर रही हूं।
मैं आपकी बार बार प्रार्थना करती हूँ, बस मुझे एक चीज दे दो। क्या? मुझे आप अपनी अचल भक्ति दे दो। आपके चरणों में बस मेरा मन बना रहे, क्योंकि एकमात्र आप ही हैं जो भक्तों का अभिष्ट करते हैं। मांग लिया। इतुक्ता सा तथिक्ता महेशंत्र सखी कपाल मोचनक क्षेत्र वृक्ष बिल्वो कुर्जिता। कहा गया है, पूछा गया कि बेल कहाँ प्रकट हुआ, कौन सी जगह पर, तो और कब प्रकट हुआ? का वैसाखे शुक्ल पक्षे तृतीय आयाम से द्वया जातो वही श्रीभृत्या महात्म तस् कथ्यते। जाते तो श्रीफल, इसका नाम दूसरा नाम श्रीफल है बेल वृक्ष का। जातो तो बेल के 21 नाम है, उसमें एक श्रीफल भी है। जाते तो श्रीफल तरु देवा सर्वे सभा सभा ब्रह्म नारायण शापी देव पत्नी समागता। देवी कहती है, सखियो यह है बेल वृक्ष बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जैसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं, वाराणसी की धरती पर यह वृक्ष सबसे पहले प्रकट हुआ। जहां पर एक जगह है वाराणसी में, और उस जगह का नाम है कपाल मोचन। बड़ा अद्भुत स्थान है यहाँ, जहाँ पर भगवान शंकर के हाथ से ब्रह्मा जी का मस्तिष्क चिपक गया था, इसलिए तो उनका नाम कपाली है। और जहाँ पर ये मस्तिष्क ब्रह्मा जी का गिरा है, बनारस में वाराणसी में, उस क्षेत्र को कपाल मोचन के नाम से जानते हैं। तो इस ग्रंथ में लिखा है कि बेल वृक्ष वाराणसी में पैदा हुआ, सबसे पहले प्रकट बनारस में हुआ है। वाराणसी में बैसाख शुक्ल पक्ष कब पैदा हुआ, जिसे हम अक्खा तीज के नाम से जानते हैं, अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। तो अक्खा तीज वाले दिन, अक्षय तृतीया वाले दिन बेल वृक्ष बिल्व वृक्ष महाभागा मई सदा प्रिया शिव दर्शन कृत ज्योति प्रसीदाब्द सुतास्तना। ग्रंथ में लिखा है कि बेल वृक्ष महादेव को इतना प्रिय है, सुबह जागते जागते जिसने बेल वृक्ष का दर्शन कर लिया, भगवान नारायण कहते हैं लक्ष्मी, उसने साक्षात गिरीश यानी भगवान महादेव का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर लिया। इतनी बड़ी महिमा है इस बेल वृक्ष की। तत्पश्चात उसके उत्पन्न होने पर भगवान ब्रह्मा नारायण इंद्र देवता आदि सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आए। सबने बेल पत्र की पत्तियां जो शंकर के तेज से देदीप्यमान हो रही थी, सबने पत्तियां तोड़ तोड़ करके भगवान महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया। कहा जाता है कि जल सिंचन करते हुए अत्यंत सुखपूर्वक वहां देवता बेल वृक्ष की जड़ों में निवास करने लगे। तदनंतर भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा हेतु कहा कि सरोवर का रक्षण भैरवनाथ के साथ और भी देव करेंगे। कहते हैं बेल वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, उसको उजाड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं कि बच्चों की हत्या का पाप लगता है जो पूरी शाखा को काट के ले आते हैं। बेल वृक्ष की पत्तियों का चयन होता है, पूरी शाखा नहीं काटी जाती। लोग पूरी शाखा उखाड़ करके ले आते हैं। भगवान नारायण कहते हैं लक्ष्मी ये बड़ा अपराध है। भगवान नारायण बेल वृक्ष के 21 नाम बता रहे हैं। जो इन 21 नामों को रोज लेते हैं उनको क्या मिलता है फल। 21 नाम कौन कौन से सुन लें। अहम नामना बिल्व इति, बिल्व के 21 नाम है। मालूरा श्री फलस्तथा सांडिल शाप सेलूसा शिवा पुण्य शिव प्रिया देव वासु तीर्थपदा पापग्ना कोमलक्षदा जयो विजयामाना च विष्णु स्त्री नयनो वरः धूम्राक्ष शुक्ल वर्णस संयमी श्राद्ध देवक इत्येक एकविंशति नामना ददातेस तरुत्तमः। इस बेल वृक्ष के 21 नाम है। नंबर 1 इसका सबसे पहला नाम है बिल्व, दूसरा है मालूर, तीसरा नाम है श्रीफल, चौथा नाम है सांडिल्य, पांचवा नाम है सैलूस, छठवां नाम है शिव, सातवां नाम है पुण्य, आठवां नाम है शिव प्रिय, नौवां नाम है देवावास, 10वां नाम है तीर्थ पद, 11वां नाम है पापग्न, 12वां नाम है कमलक्षद, 13वां नाम है जय, 14वां नाम है विजय,
15वां नाम है विष्णु, 16वां नाम है त्रिनयन, 17वां नाम है वर, 18वां नाम है धूम्राक्ष, 19वां नाम है बेलपत्र का शुक्ल वर्ण, 20वां नाम है संयमी और 21वां नाम है श्राद्ध देव। ये समय 21वां नाम हम लेते हैं, हमें पूर्वजों का तर्पण करने का फल मिल जाता है। श्राद्ध देव 21वां नाम। ये बेल वृक्ष के 21 नाम है। वर्णन किया गया है इसकी महिमा क्या है। जो 21 नाम आप लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, इसको जरूर सुनिए। धनु शतांचस मूलाथ खंचांग्रा तीर्थ मुच्यते, अधो भूमि तथा तीर्थ म तीर्थस्त्रयम सके। कहा गया कि इसके ऊर्ध्व अध तथा चारों ओर कहते हैं कि 100 धनुष की दूरी पर जहां बेल का वृक्ष है, धनुष 100 धनुष ऐसे, 100 ऐसे पेड़ से, 100 ऐसे, 100 ऐसे और 100 ऐसे। कहा गया है कि जहां पर बेल का वृक्ष है, कहते हैं कि 100 धनुष के आसपास का जो स्थान है वो पूरा तीर्थमय हो जाता है और वहां की पवित्रता 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थों के बराबर हो जाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि बेल वृक्ष की छाया जहां तक पहुंचती है वहां मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 100 धनुष के बराबर का जो उसका परकोटा एरिया है वो साक्षात भगवान शिव का तीर्थ के रूप में होता है, वो तीर्थमय होता है, ऐसा लिखा गया है। इसके ऊर्ध्व अधः तथा चारों ओर 100 धनुष पर्यंत का स्थान तीर्थ होता है। लिखा है बिल वृक्ष महा, लिखा है धनु शतांचस मूलात खंचाग्री तीर्थ मुच्यते, अधो भूमि तथा तीर्थ मदस्तीरत्रयम सके। उसका ऊर्ध्व पत्र शंकर, वाम पत्र ब्रह्मा तथा दक्षिण पत्र में भगवान विष्णु है। सुनो, इसमें जो 3 जो पत्ते हैं ना, इसमें 3 पत्तियां हैं। इसमें कहते हैं कि इसमें वाम पत्र बाएं हाथ पर है ब्रह्मा, दाहिने हाथ पर है विष्णु और ठीक बीच का जो पत्ता है वो साक्षात महादेव है। और ये बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका है। एक पत्ती रहेगी आप नहीं चढ़ा पाओगे, 2 पत्ती रहेंगी खंडित माना जाएगा। ये 3 पत्ती वाला बेलपत्र महादेव तब ही स्वीकार करते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है जब उसकी 3 पत्तियां, बेलपत्र ऐसे सामने रखो, बाएं हाथ का बेलपत्र है वो ब्रह्मा का रूप है, दाहिने हाथ का बेलपत्र है वो विष्णु का प्रतीक है और जो ठीक बीच वाला है वह भगवान महादेव का स्वरूप है। बेल की पत्रियों में त्रिदेव बैठे, 3 देव बैठे। तो बेल का ऊपर का डंठल तोड़ा जाता है। वो जल्दी में लोग डंठल शायद चढ़ा देते हैं, पीछे जो डंठल होता है उसको तोड़ करके, और बेल पत्र छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए, उसकी 3 पत्तियां सुरक्षित बनी रहे। तो कहा गया है कि उसका दक्षिण पत्र में विष्णु है। जो व्यक्ति इसकी छाया का उल्लंघन करके जाता है उसकी आयु का नाश होता है। जो पामों के नीचे बेल पत्रों को कुचलते हैं उनकी संपत्ति का नाश होता है। वर्णन है हरते लंग नादायु पादस प्रसाद श्रियम हरेत। जो इसको पामों से कुचलते हैं, श्रियम हरेत, भगवान उसकी संपत्ति का हरण कर लेते हैं, घोर गरीबी जन्म ले लेते हैं। इसलिए ध्यान रहे, भूल करके भी पाम से बेल पत्ता नहीं कुचले। बेल की पत्तियां पाम के नीचे न कुचली जाए। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी, जो भी कोई बेल वृक्ष को बेल की पत्तियों को लांघता है तो उसकी आयु का नाश होता है, उसकी उम्र खत्म होती है। लांघने से, बेल के पत्ते रखे हैं और आप उसको लांघ करके निकल गए आगे, तो नारायण कहते हैं इससे आयु का नाश होगा। और जो पाम के नीचे बेल के पत्तों को कुचलेगा उसकी संपत्ति का नाश हो जाएगा, वो घोर गरीब हो जाएगा, वो घोर दरिद्र हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये आज बेल वृक्ष की महिमा, बेल पत्तों की महिमा सुन रहे हैं, बीच में बोलते रहिए हर हर महादेव। जो इसे पैरों से कुचलेगा उसकी लक्ष्मी नष्ट होगी। इसका मात्र एक पत्ता देवता शंभु को प्रदान करने से, एक बेलपत्र 3 पत्तियों वाला
महादेव के ऊपर एक आपने चढ़ा दिया, आपको 1000 कमल चढ़ाने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। आपने अभी सुना था कमल, इस बेल के पेड़ से पहले नारायण क्या बोले थे? भगवान नारायण बोले भगवान शंकर को सबसे प्रिय कमल है। ये तब की बात थी जब बेल का पेड़ पैदा नहीं हुआ था। अब बेल वृक्ष के प्रकट होने के बाद नारायण क्या बोलते हैं? कहते हैं लक्ष्मी, महादेव को कमल बहुत ज्यादा प्रिय है, लेकिन ये हमेशा याद रखना लक्ष्मी, महादेव के ऊपर एक बेल पत्ती चढ़ाने से 1000 कमल के फूल चढ़ाने का तत्काल फल प्राप्त हो जाए। ये हमने यहां बिलवाचन 1 महीने में 11 लाख बेल पत्ते चढ़ा रहे हैं, लेकिन 1 महीने में संख्या 17 लाख पर पहुंचेगी। संकल्प कम नहीं ज्यादा होना चाहिए। 11 लाख सुनने में ही मुंह पूरा खुल जाता है, अचंभा लगता है। और मैंने अनाउंस कर दिया था कि इसमें आप सब जुड़े हैं। 108 बेलपत्र आपके भी सबके चढ़ जाएं। मैंने तो बोला है कि मेरी व्यासपीठ जो बोल दे वो शास्त्र प्रमाणित बोलेगी, इसको आप स्वीकार कर लिया करें। आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए। सावन के महीने आपके निमित्त इतना अद्भुत काम हो रहा था। एक पत्ती पर 1000 कमल के फूल, और आप हजारों बेलपत्रियां सावन के महीने में चढ़ा देते हैं। तो अब आप यह सोचिए कितनी बड़ी महिमा हो गई। और कमल के फूल का मातम आप सुने हैं, माता लक्ष्मी ने कमल के फूल चढ़ाने के लिए 2 फूल कम पड़ रहे थे, अपना पयोधर काट डाला, संकल्प नहीं टूटने दिया था। तो यहां क्या कहा गया? यहां बोला जा रहा है, भगवान विष्णु ये कथा सुना रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मात्र एक त्रिपत्ता चढ़ाने से, त्रिपत्ता का मतलब है एक ही पत्ते में 3 पत्ते हों, 3 पत्तियों वाला एक पत्ता कोई शंभू को एक बेलपत्र चढ़ा देता है, हे देवी 1000 कमल के फूल महादेव के ऊपर चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त हो।